अब कल अपन ने मिडल ईयर शुरू किया था। मिडल ईयर का सबसे पहला टॉपिक हमने आपको बताया था कंटेंट ऑफ मिडल ईयर। कंटेंट ऑफ मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स है, मैलियस इनकस स्टेपिस, 2 जॉइंट्स है, इंक्यूडो मैल्यूलर जॉइंट एंड इंक्यूडो स्टेपिडियर जॉइंट, 2 मसल है, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस। बाद में ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, जो भी मिडल ईयर को लगता है वो। एक कॉर्डा टिम्पैनी नर्व रहती जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से जाती। डीप ऑरिकुलर आर्टरी रहती जो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तो ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट अपने को उसमें से देखना है। और आखिरी में उसमें मैंने बताया था एयर। ओके, अभी मिडल ईयर की आपको बाउंड्री पढ़ना है। ये मैंने कल आपको शॉर्टकट में बताई थी। बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर और टिम्पैनम। बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर में पहले आपको देखना है रूफ, मतलब सुपेरियरली, और मिडल ईयर का रूफ कौन बनाता है। तो आप एक चीज ऐसी पहले समझ लो कि अगर आपको मिडल ईयर में जो कल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, जो डायमेंशन बताया था कि वर्टिकल डायमेंशन 15 mm है, एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन भी 15 mm है, और हॉरिजॉन्टल ब्रेथ उसके ऊपर 6 mm है, बीच में 2 mm है, नीचे 4 mm है। ओके, अब तुमको ऐसा सोचो कि तुमको अगर मिडल ईयर में कोई पेशेंट का ऑपरेशन करना है, मतलब मैलियस इनकस स्टेपिस, इनके बीच में के जॉइंट अगर डिसलोकेट हो गए और आपको उसका ऑपरेशन करना है, तो आपको मिडल ईयर में जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा, ये पहले आप दिमाग में बिठा लो। ऐसा सोचो आप ENT सर्जन हो आज के दिन, और पेशेंट आपको मिडल ईयर का प्रॉब्लम लेके आया है, आपको उसकी सर्जरी करना है। तो आपको पता है मिडल ईयर कुछ 6 दीवारें हैं, वो 6 वॉल में से कौन सी वॉल आप जाने के लिए सूट होएगा, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में पहले डाल लो, फिर अपन वो हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखो, पहली चीज ये एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस है और ये इंटरनल ऑकेस्टिक मियाटस है। मतलब यहां से कान शुरू हुआ, यहां तक के कान एंड हो जाएगा। मतलब यहां पे कहीं पे तो भी तुम्हारा मिडल ईयर बैठा हुआ है। ये ऊपर से स्कल बता रहा मैं, इसमें ब्रेन है, इसमें मेनिंजिस है। अभी जो मैं काले कलर से आपको रब करके बताऊंगा, ब्लैक कलर से, ये जो मैंने ब्लैक किया हुआ टॉपिक है, ये वाला, ये टॉपिक को बोलते टेगमन टिम्पैनी। क्या बोलते? टेगमन टिम्पैनी। क्या बोलते? बोलो, टेगमन टिम्पैनी। बोलो, टेगमन टिम्पैनी। हाँ, ये जो टेगमन टिम्पैनी नाम का टॉपिक है, ये टेगमन टिम्पैनी से को अगर तुमने ड्रिल किया और ऊपर से नीचे गए तो आप मिडल ईयर में रूफ में से आते हो। इसका मतलब रूफ ऑफ मिडल ईयर टेगमन टिम्पैनी बनाता है। ये जो टेगमन टिम्पैनी अगर नहीं रहता था तो आपका ब्रेन और मेनिंजिस मिडल ईयर में आते थे। इसका मतलब ब्रेन एंड मेनिंजिस को मिडल ईयर से सेपरेट रखने के लिए टेगमन टिम्पैनी नाम का पार्ट होता है। इसलिए अभी आपको ये लिखना है, रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय टेगमन टिम्पैनी। रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय टेगमन टिम्पैनी which separates the middle ear, which separates the middle ear from brain and meninges। पहली बाउंड्री हो गई। अब तुम सोचो
ये रूट से आप ऑपरेशन करने जाएंगे क्या? रूफ आपका ऑपरेशन के लिए सूट होता क्या? कोई पेशेंट का मिडल ईयर का ऑपरेशन है, उसको तुमने सोचा कि मैं सुपेरियर बाउंड्री से जाऊंगा, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुमको पहले वॉल्ट कट करना पड़ेगा, फिर ब्रेन निकालना पड़ेगा, फिर मेनिंजेस निकालना पड़ेगा, फिर ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, तब तक के पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ऑपरेशन के लिए रूफ बाउंड्री कभी भी सूटेबल नहीं होती। समझा? यस और नो? और वैसा भी अपना जो ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है और ये नीचे का स्क्वेमस टेम्पोरल बोन है, अच्छी तरीके से सुनो। तो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड स्क्वेमस टेम्पोरल बोन, इनके बीच में एक सूचर होता है, उसको बोलते हैं पेट्रोस्क्वेमस सूचर। और वो पेट्रोस्क्वेमस सूचर बच्चों में 3 साल तक के पूरा डेवलप नहीं रहता। मतलब बच्चों में स्कल के बहुत सारे पार्ट आफ्टर बर्थ भी डेवलप होते हैं। इसलिए जो भी बच्चे रहते 3 साल तक के, उनके कान में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन ब्रेन में जल्दी से जल्दी जा सकता, या ब्रेन का इन्फेक्शन कान में भी जल्दी आ सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सूचर रहता वो पूरा ऑसिफाइड नहीं रहता, वो अनऑसिफाइड सूचर रहता, मतलब स्कल का पूरा पार्ट डेवलप हुआ नहीं रहता। ओके, दैट इज रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय टेगमेंट टिम्पैनी व्हिच सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम ब्रेन एंड मेनिंजेस। ये आपको पहले बाउंड्री है। दूसरा टॉपिक है मिडल ईयर की बाउंड्री में इंफेरियरली मिडल ईयर में कौन है, या तो मिडल ईयर का फ्लोवर कौन बनाता है। मिडल ईयर के फ्लोवर में जाने के लिए अगर आप स्कल को नीचे से देखेंगे तो यहां पे आपको जुगुलर फोसा विद जुगुलर कैनल दिखता है। ये जुगुलर फोसा विद जुगुलर कैनल है। जुगुलर फोसा देखो, रिफिल पीछे जा रही, मतलब जुगुलर फोसा विद जुगुलर कैनल है। रिफिल का डायरेक्शन अगर आगे जाता है तो वो कैरोटिड कैनाल होती है। हम आपको बताएंगे, आपको स्कल हाथ में लेना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ये जुगुलर फोसा विद जुगुलर कैनाल है, ये वाला। ये जुगुलर फोसा विद जुगुलर कैनाल से आप अगर सीधा ऊपर जाते हो तो मिडल ईयर में आप एंटर करेंगे उसके फ्लोवर से। लेकिन मिडल ईयर का जो फ्लोवर है, जो जुगुलर फोसा विद जुगुलर कैनाल बनाता है, उसमें से अपने बॉडी में 9, 10th और 11 क्रेनियल नर्व पास होती है। 9, 10th एंड 11 क्रेनियल नर्व में 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व होती है, जिसको धक्का भी लगा तो भी हार्ट बन गिर सकता है। इसलिए आपको इतनी बात समझ में आने को होना कि आपको अगर पेशेंट का मिडल ईयर का ऑपरेशन करना है और नीचे का रास्ता आपने सिलेक्ट किया है, तो ये यहाँ पे स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल काटना पड़ेगा, फिर नीचे से जाके जुगुलर फोसा में से 10वीं क्रेनियल नर्व आ रही, उसको धक्का नहीं लगे, मतलब ये भी रास्ता आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। सिर्फ आपको बाउंड्री के लिए ध्यान रखने के लिए हम ये आपको बता रहे हैं। दैट इज फ्लोर ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय जुगुलर फोसा विथ जुगुलर कैनाल, जुगुलर फोसा विथ जुगुलर कैनाल which separate the middle ear from 9th, 10th and 11th cranial nerve। मतलब ये भी रास्ता ऑपरेशन के लिए सूट नहीं है, ये भी रास्ता ऑपरेशन के लिए सूट नहीं है। बाद में 3 नंबर की वॉल है लैटरल वॉल, आपको समझ में आने को ना। लैटरल वॉल मतलब मिडल ईयर है, आप लैटरल साइड से आएंगे, मतलब आप एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मियाटस से आएंगे। तो कल ही मैंने बताया था एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मियाटस यस शेपेड रहती, उसमें भी एक नैरोएस्ट पॉइंट रहता, उसको अपन इस्टमस बोलते। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका यस शेपेड जाएगा और एस शेपेड जाने के बाद में अंदर ऑपरेट होएगा? अच्छा, आपको एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर में जाना है तो बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही तो मैलियस इनकस टैपिर अटैच रहते। इसका मतलब मिडल ईयर को लैटरल, मतलब मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करने के लिए जो बीच में लैटरल वॉल है,
वो बनाती टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दैट इज लैटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसलिए इसको टिम्पैनिक वॉल भी बोलते हैं, विच सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, separates the middle ear from external ear। ये चीज। अभी मीडियल वॉल, मीडियल वॉल मतलब आपका ये समझो हमने पिन्ना निकाल के बताया, यहां पे कंचाय बताया, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मियाटस बताया, यहाँ पे इस्टमस बताया, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बताई, ये आपका टॉपिक चालू है मिडल ईयर, और यहाँ पे आपका इंटरनल ईयर है, और यहाँ से आपकी इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस है। मतलब स्कल के अंदर जाने के बाद में जो आपकी इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस है, इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस, ये रास्ते से आप अंदर जाएंगे तो आपको पहले इंटरनल ईयर लगेगा, इंटरनल ईयर के बाद में मिडल ईयर मिलेगा। इसका मतलब आप अगर अंदर से जाते हो तो अंदर का रास्ता भी सूट नहीं, क्योंकि पहले ब्रेन को निकालना पड़ेगा, फिर इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे मिडल ईयर और मिडियल ईयर, ये दोनों के बीच में एक वॉल होती है। मैंने आपको बताया था इंटरनल ईयर का दूसरा नाम होता है लेब्रिंथ, इसलिए मिडल ईयर की जो मीडियल वॉल होती है इसको बोलते हैं लेब्रिंथाइन वॉल। लेब्रिंथाइन वॉल जो अंदर खुलती है स्कल के अंदर, इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस में खुलती है, दैट इज मीडियल वॉल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेब्रिंथाइन वॉल, which separates the middle ear from internal ear। बताओ, रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय tegment tympani, we separate the middle ear from brain and meninges। floor of middle ear is formed by jugular fossa with jugular canal, we separate the middle ear from 9, 10th and 11th cranial nerve। lateral wall of middle ear is formed by tympanic wall, we separate the middle ear from external ear। medial wall is also called as labyrinthine wall, we separate the middle ear from internal ear। बोलो, roof of middle ear is formed by, we separate the middle ear from, floor of middle ear is formed by with jugular canal, we separate the middle ear from, yes, lateral wall of middle ear is formed by tympanic wall or tympanic membrane, we separate the middle ear from external ear। medial wall is also called as लेब्रिंथाइन वॉल, we separate the middle ear from internal ear। इसका मतलब आपको 6 वॉल है, उसमें की 4 वॉल हो गई। ऑपरेशन के लिए चारों भी वॉल आपको सूट नहीं होती। अभी इसके बाद का टॉपिक है आपका एंटेरियर वॉल। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते। एंटेरियर वॉल अच्छी तरीके से देखो, हम क्या बताते सुनो पहले। देखो, ये जो जुगुलर फोसा वो जुगुलर कैनाल है, ये वाला जुगुलर फोसा वो जुगुलर कैनाल के सामने कैरोटिड वॉल होती है। ये कैरोटिड वॉल है, ये जिसमें मैंने रिफिल डाली, ये रिफिल अंदर से निकली, देखो ये यहां पे निकली। जैसी रिफिल आई वैसी ही आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती। देखो कितना कंजेस्टेड पार्ट है ये इतना कंजेस्टेड पार्ट है, और वो तुम्हारे मिडल ईयर की एंटेरियर वॉल बनाता है। मतलब ये जो आपकी कैरोटिड कैनल है, ये कैरोटिड कैनल में आपको ऐसा जाना पड़ेगा और फिर पीछे वापस आना पड़ेगा, तो फिर मिडल ईयर की एंटेरियर वॉल से अपन अंदर आएंगे। ये पॉसिबल है? कोई इंस्ट्रूमेंट आ सकता? एंटेरियर वॉल से इंस्ट्रूमेंट आ सकता क्या? देखो, आपको समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये आपका, ऐसा सोचो, ये आपका मिडल ईयर है,
इसके एंटीरियर वॉल में पड़ा रहा। यहाँ पे आपकी कैरोटिड कैनल है, इसमें से आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जहाँ से जा रही वो कैनल में से जाना है और पीछे वापस आके मिडल ईयर में आना है। ये पॉसिबल लगता है आपको? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन की आर्टरी है, उसको अगर थोड़ा भी पंचर हुआ तो ब्रेन में पूरा इन्फेक्शन बैठ जाएगा। इसका मतलब बात ऐसी है कि तुम्हारी एंटीरियर वॉल कौन बनाती? कैरोटिड कैनाल। कौन बनाती? कैरोटिड कैनाल। दैट इज एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर इज कॉल्ड एज फॉर्म बाय कैरोटिड कैनाल। वो तुम्हारे मिडल ईयर को सेपरेट्स करती इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय कैरोटिड कैनाल which separates the middle ear from internal carotid artery। इसका मतलब 6 वॉल में से 5 भी वॉल आपके काम के नहीं हैं। फिर अभी एक ही वॉल बची है, वो जो वॉल है उसको बोलते पोस्टेरियर वॉल। अभी अपन एक डायग्राम निकालेंगे, वो डायग्राम में आपको मिडल ईयर हम 6 वॉल स्ट्रक्चर्स में बताते। अच्छे से देखो, मैं समझो ऐसा सोचो कि ये लेफ्ट साइड का जो ईयर है इसका मिडल ईयर आपको निकाल के बताता। यस और नो? 6 वॉल स्ट्रक्चर्स है। अच्छा गौर करो, समझो ऐसा सोचो कि ये आपका मिडल ईयर है। ये मिडल ईयर को अपन 6 वॉल स्ट्रक्चर्स में दिखा। आपको 6 वॉल स्ट्रक्चर दिखा? ओके। ये 6 वॉल स्ट्रक्चर्स में ये आपका रूफ है। ये रूफ बनाता टेगमन टिम्पैनी, ये वाला रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय टेगमन टिम्पैनी, जिसके ऊपर ब्रेन एंड मेनिंजिस है। मतलब मिडल ईयर को रूफ ब्रेन एंड मेनिंजिस से सेपरेट करता, वो वॉल को बोलते टेगमन टिम्पैनी। ये आपका फ्लोर है। फ्लोर इज फॉर्म बाय जुगुलर फोसा विथ जुगुलर कैनाल विच सेपरेट द मिडल ईयर। यहां से आपका जुगुलर फोसा विथ जुगुलर कैनाल है और यहां से आपकी 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व पास हो रही। मतलब आप मिडल ईयर में फ्लोर से भी जा नहीं सकते। यस और नो? ओके। बाद में आपको ये लैटरल वॉल है, इतना देखो, ये लैटरल वॉल है। मतलब एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर में गए तो ये लैटरल वॉल, मतलब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पंचर करके मिडल ईयर में जाना पड़ेगा। और ये जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये उधर के साइड की, वो मीडियल वॉल है। उसके उधर इंटरनल ईयर है, वो भी आपके लिए उचित नहीं है। यहाँ पे आपकी कैरोटिड कैनाल है, यहाँ से आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है। कैरोटिड कैनाल से ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। मतलब मिडल ईयर की एंटीरियर वॉल कैरोटिड कैनाल बनाती है। इसका मतलब तुमको ऐसा जाके ऐसा आना पड़ेगा एंटीरियर वॉल से। मतलब ये वॉल आपकी कैरोटिड वॉल है, ये भी उचित नहीं है। अभी आपको पीछे की वॉल है, तो पोस्टेरियर साइड में आपको एक मैस्टॉइड प्रोसेस दिखेगी। ये देखो, ये जो कान है आपका, ये कान के पीछे ये पूरी मैस्टॉइड प्रोसेस है। और जो मैंने, ये मैस्टॉइड प्रोसेस है ये वाली। और जो मैंने साइड ऑफ द नेक चैप्टर आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैस्टॉइड प्रोसेस पे आपकी स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड नाम की मसल इंसर्शन करती है। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टर्नोक्लूडोमैस्टॉइड ऑसिपिटल बोन की ऊपर की लेयर खींच के मैस्टॉइड प्रोसेस बनाती है। मतलब मैस्टॉइड प्रोसेस अंदर से पोकल है। भगवान ने डॉक्टर लोगों का भी विचार किया जब बॉडी को बनाया कि डॉक्टर को मिडल ईयर में पहुंचना है तो 6 वॉल में से एक वॉल अपन उसको रखेंगे। अब तुम अगर मिडल ईयर को बराबर ऐसा कट करके देखेंगे तो बराबर आपकी मैस्टॉइड प्रोसेस भी कट जाएगी, क्योंकि मिडल ईयर का पोस्टेरियर वॉल मैस्टॉइड प्रोसेस ही बनाती है, उसको मैस्टॉइड वॉल ही बोलते। अब मैस्टॉइड प्रोसेस के अंदर आप अगर गए
तो मैस्टॉइड प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आपको एयर स्पेस रखने के लिए मैस्टॉइड एयर सेल, बोन के अंदर मैस्टॉइड एयर सेल दिखेंगे, इसमें एयर सेव रहती और पोस्टेरियर वॉल पे एक छोटी सी आपको विंडो मिलेंगी। ये विंडो को बोलते हैं ऑडिटस। ये ऑडिटस आपका एक एंट्रम नाम की ट्यूब से मैस्टॉइड एयर सेल में जुड़ जाती, इसको एंट्रम बोलते हैं। ये आपकी मैस्टॉइड प्रोसेस है। मतलब मिडल ईयर की जो पोस्टेरियर वॉल है वो आपकी मैस्टॉइड प्रोसेस ने बनाई और उसमें भी एक कम्युनिकेशन रखा। ये कम्युनिकेशन को ऑडिटस बोलते हैं। ये ऑडिटस के थ्रू तुम एंट्रम के साथ जुड़ते हो और एंट्रम तुम्हारे मैस्टॉइड एयर सेल के साथ जुड़ता है। अब डॉक्टर लोगों को मिडल ईयर में अगर ऑपरेशन के लिए पहुंचना है तो सिंपल बात है, मैस्टॉइड प्रोसेस पर के पहले जितने भी बाल है वो शेव कर लो और वहां पे बराबर बारीक ड्रिल करके आप ऑडिटस में से मिडल ईयर में जा सकते हो और मिडल ईयर में ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑपरेटिव प्रोसीजर रहेगी क्योंकि 2 mm की ब्रेथ है, सिर्फ ऊपर 6 mm है, बीच में 2 मिलीमीटर है और नीचे 4 मिलीमीटर है। तो उसको बीच में जाके आपको मैलियस इनकस स्टैपिस के प्रॉब्लम क्लियर करना है। मतलब इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही बारीक होंगे लेकिन डॉक्टर की स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है क्योंकि अपने बॉडी का टॉपिक ही उतना छोटा है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो पार्ट है मिडल ईयर का पोस्टेरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय मैस्टॉइड प्रोसेस, इसलिए इसको मैस्टॉइड वॉल भी बोलते हैं। पोस्टेरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय मैस्टॉइड प्रोसेस which separates the middle ear from mastoid air cell and antrum। ये 6 वॉल स्ट्रक्चर्स आपने याद कर लेना। कोई भी पेशेंट के कान के पीछे अगर यहाँ के बाल शेव किए हुए हैं और वहाँ पे अगर पट्टी लगाई हुई है तो आपने समझ जाना इसका मिडल ईयर का ऑपरेशन हुआ है। या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं, रिपेयरमेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होने की वजह से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब हो जाती, तो वो लोगों में मैस्टॉइड प्रोसेस पीछे की एक वॉल ऐसी है कि जिसके थ्रू आप मिडल ईयर में पहुँच सकते हो। दैट इज सबने साथ में बोलने का और ये पूरा याद करने का। बाउंड्री ऑफ मिडल ईयर में बोलो, रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय, रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय, वी सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम, रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय, वी सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम, रूफ ऑफ मिडल ईयर इज फॉर्म बाय, वी सेपरेट द मिडल ईयर फ्रॉम, floor of middle ear is formed by, floor of middle ear is formed by, we separate the middle ear from, lateral wall of middle ear is formed by, we separate the middle ear from, medial wall of middle ear is formed by, we separate the middle ear from, anterior wall of middle ear is formed by, we separate the middle ear from, internal carotid artery. Posterior wall of middle ear is formed by mastoid process. We separate the middle ear from mastoid air cell and antrum. ओके, यहाँ पे आपका मिडल ईयर खलास हुआ। मिडल ईयर में पहले हमने आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में कि मिडल ईयर में पहले कंटेंट लिखना, 3 ईयर ऑसिकल, मैलियस इनकस स्टैपिस, 2 जॉइंट, इंक्यूडोमैलियोलर जॉइंट एंड इंक्यूडोस्टैपिडियस जॉइंट, 2 मसल, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टैपिडियस, बाद में ब्लड सप्लाई, वेनर ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और आखिरी में बताया था एयर। ओके, फिर डायमेंशन ऑफ मिडल ईयर में वर्टिकल डायमेंशन 15 mm था, एंटेरोपोस्टीरियर डायमेंशन भी 15 mm था और हॉरिजॉन्टल ब्रेथ ऊपर के पार्ट में 6 mm थी, मिडल पार्ट में 2 mm थी और लोअर पार्ट में 4 mm
4 mm थी। आज हमने पढ़ाया आपको बाउंड्री ऑफ मिडल ईयर में 6 वॉल स्ट्रक्चर्स लिखना। अभी आखिरी के लेक्चर में हम सब टॉपिक का ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई पढ़ाएंगे आपको। वैसा मिडल ईयर में कॉर्डा टिम्पैनी नर्व रहती है, बाद में डीप ऑरिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी भी रहती है। मतलब आपकी जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो रहती, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड। वेरी गुड। वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की एक स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेना में से स्टाइलोमैस्टॉइड ब्रांच जाती है, उसकी एक डीप ऑरिकुलर आर्टरी रहती है, और मैक्सिलरी आर्टरी की भी डीप ऑरिकुलर आर्टरी रहती है। तो अभी आप उसके तरफ ध्यान मत दो, हम आपको बाद में बताएंगे। स्टाइलोमैस्टॉइड ब्रांच भी आती है वहाँ पे मिडल ईयर में, और डीप ऑरिकुलर आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, समझा? ओके, अभी आपका मिडल ईयर भी खलास हुआ। अभी तुम अच्छा गौर करो, ऐसा सोचो कि अपन सब मिडल ईयर में बैठे हैं और उधर की रूम एक्सटर्नल ईयर है, और ये वॉल की उधर इंटरनल ईयर है। मतलब उधर की जो वॉल, उधर का जो अपनी रूम है, उसके बीच में ये जो दीवार है, ये दीवार आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये वॉल दीवार आपकी लेब्रिंथाइन वॉल है, उसके उधर इंटरनल ईयर है। समझ में आ रहा आपको? अपन सब जन मिडल ईयर में बैठे हैं, एक्सटर्नल ईयर से आते समय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आना पड़ेगा। अब जब मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर पढ़ाया, जिसमें पिन्ना और ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस पढ़ाया, तभी मैं आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा सकता था। लेकिन पहले मैंने आपको मिडल ईयर पढ़ाया, एक्सटर्नल ईयर होने के बाद हमने मिडल ईयर पढ़ाया, अब हम आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम अगर एक्सटर्नल ईयर से ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सिर्फ तुमको आउटर सरफेस ही दिखेगा। अब मिडल ईयर में आए तो आपको इनर सरफेस भी दिखेगा, मतलब दोनों भी सरफेस हुए, उसके बाद अभी अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ओके, समझा? यस और नो? ओके।